हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इजी टू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चे सब, आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 8 का एग्ज़ाम, जो कि है हमारा सामाजिक विज्ञान का, है ना। और समय कितने हैं तो पूरे 2 घंटे, और मार्क्स है हम लोग का 50 में। तो हम लोग को क्या करना है कि 50 में 50 ही लाना है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, विद्यालय का नाम, संकुल, क्रमांक, प्रखंड, जिला। आप सब समझदार हैं तो ये सब आप जरूर ही भरेंगे, है ना। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू और देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है। तो पहला प्रश्न है बच्चे लोग, और पहला प्रश्न क्या है, तो पहला प्रश्न है बच्चे लोग कि सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। तो चलो देखते हैं कि कौन सा है। तो ये हम फुल पेज में आ गए हैं। तो क में क्या बोलता है कि संचार माध्यम एक स्वस्थ लोकतंत्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो क्या यह सही है, तो ये बिल्कुल सही है। और दूसरा में क्या बोलता है कि थोक बाजार से उपभोक्ता मतलब कि ग्राहक सीधे सामान खरीद सकते हैं। तो नहीं, क्योंकि दुकानदार जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर से ख़रीदता है ना। और डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो रिटेलर से ख़रीदता है, डायरेक्ट फैक्ट्री से सामान हम लोग नहीं खरीद सकते हैं। फिर क्या है ग में कि अकबरनामा बीरबल ने लिखा था। तो ये बिल्कुल गलत है, अकबरनामा बीरबल ने नहीं लिखा था। फिर क्या बोलता है घ में, सांकेतिक मुद्रा मतलब कि पैसा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। तो बिल्कुल सही है, आप लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे दोस्तों तो बिल्कुल ये सही बात है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक थे वे ही सिक्का का प्रचलन शुरू किए थे। उसको टंके का सिक्का बोला जाता था, तांबा का बनता था। किसका बनता था, तो तांबे का सिक्का बनता था। तो चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है ना। तो दूसरा में क्या बोलता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, मतलब कि खाली स्थान को भरना है। हम पहले से ही भर के रखे हुए हैं बच्चे लोग, ताकि आपको कोई तरह का दिक्कत ना हो, है ना। तो चलिए थोड़ा सा करते हैं इसको हम जूम और देखते हैं कि पहला प्रश्न कौन है। तो क में क्या बोलता है कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में खाली स्थान के विरुद्ध संघर्ष किया था। तो कहाँ, रंगभेद नीति है। दक्षिण अफ्रीका में रहते थे तो जो काले लोग थे, है ना, जो काले लोग थे उनको बहुत ही नीच दृष्टि से, मतलब घृणा भाव से देखा जाता था, है ना, कि हम गोरा है, यह काला है, तो ये नीच जाति का है, ऐसे टाइप का बोला जाता था। तो क्या हो जाएगा, रंग भेद हो जाएगा। अब चलो देखते हैं कि दूसरे में क्या बोलता है। तो दूसरे में है बच्चे लोग कि ख में सिस्मोग्राफ, है ना, की तीव्रता मापते हैं। क्या मापते हैं, तो भूकंप से नापते हैं। भूकंप नापने के लिए ही सिस्मोग्राफ की क्या आता है, उसको रेक्टेंगल बोलते हैं। मतलब रेक्टेंगल नहीं बोलते हैं बच्चों, वो थोड़ा और बोला जाता है, हमको याद नहीं है, बट भूकंप ही नापते हैं। चलो देखते हैं कि अगला और क्या है। तो ग में बोलता है भचौड़ का विकास, है ना, किस नगर के रूप में हुआ। तो पतन, है ना, पतन के रूप में, जो है पतन जो नगर था उसके रूप में हुआ, समझे। फिर क्या बोलता है कि ध्वनि की माप खाली स्थान में होती है। तो डेसिबल, है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो डेसिबल में ही नापा जाता है। डेसिबल का शॉर्ट हिंदी होता है बच्चों लोग डीबी, है ना, इसको बोलते हैं डेसिबल। उम्मीद है आप सबको समझ आ रहा होगा। और चलो देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन है। तो तीसरे में हम लोग पहुंच गए हैं, और तीसरे में क्या देखते हैं कि मिलान कीजिए। क्या बोल रहा है, मिलान कीजिए। स्तंभ क है और स्तंभ ख है, तो इन दोनों में मिलान करिए। तो कैसे करना है, हम पहले से ही मिला के रखे हुए हैं। अब इससे क में मतलब 1 में क्या बोलता है, पंजाब, है ना। तो यहाँ पे पंजाब का क्या हो जाएगा, तो पंजाब का यहाँ पे हो जाएगा आपका निज़ामुद्दीन औलिया, ये हो जाएगा। नहीं देखो दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर हम 1 मिनट निशान, हाँ ये रहा, ये निशान हम लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा पंजाब का बाबा फरीद, है ना। और दिल्ली में जो हो जाएगा, दिल्ली का आपका हो जाएगा, ये इतिहास के संबंधित किया हुआ है। तो दिल्ली में आपका हो जाएगा ये निज़ामुद्दीन दौलिया, है ना, जो कि आक्रमण किया था किस पर, दिल्ली पर।
फिर क्या बोलता है बच्चे लोग कि बरौनी, बरौनी में क्या होता है, तो बरौनी है तेल शोधक और बिहार में ही है बरौनी, है ना। यहाँ से तेल मतलब तेल जो क्या होता है, रिफाइन होता है ना, रिफाइन होता है, ठीक है। अब फिर क्या बोलता है, घ में है पूर्णिया, तो पूर्णिया में क्या पाया जाता है, तो जूट पाया जाता है। तो इसी प्रकार से है बच्चे लोग, आप लोग स्क्रीनशॉट घिर सकते हो, है ना। अब चलो बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है। तो 4 नंबर में क्या बोलता है कि किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, मतलब कि 4 प्रश्न हैं और ये पूरे 16 नंबर का है। तो पर क्वेश्चन कितना है, तो 4 नंबर का है और इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो चलो देखते हैं। तो बोलता है लद्दाख में कम वनस्पति और कम जनसंख्या क्यों है। तो चलो देखते हैं। तो हम सब का हम पर्सनल बांटे हुए हैं अलग अलग करके, ताकि तुम लोग को दिक्कत नहीं हो, है ना। तो चलो देखते हैं क्या कि लद्दाख में कम वनस्पति और कम जनसंख्या क्यों है, मतलब क्यों है भाई। तो लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है ना, क्या है, एक ठंडा रेगिस्तान है जो अधिकांश क्षेत्र में किसी भी वनस्पति से रहित है। तापमान अक्सर चरम सीमा पर, है ना, चरम सीमा तक पहुंच जाता है और यहाँ रहना आसान नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे ठंड में बहुत अधिक ठंड होती है और गर्मी में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। तो आप सब उत्तर देख लो, उम्मीद है आप सबको समझ आ रहा होगा, है ना। तो चलो देखते हैं आगे। तो दूसरा क्या है बच्चों लोग, ख में विज्ञान को बार बार प्रसारित क्यों किया जाता है। तो विज्ञापन को बार बार क्यों, तो विज्ञापन मतलब होता है दोस्तों ऐड, है ना, मतलब कि प्रचार बोलते हैं उसको, जो हम लोग को टीवी पर दिखाया जाता है। तो विज्ञापन को बार बार क्यों दिखाया जाता है, ताकि लोगों को उस वस्तु के विषय में जानकारी मिले, है ना, और वे लोग उस वस्तु को खरीदें। तो विज्ञापन का यही है अर्थ। चलो देखते हैं अगला कौन सा है। अब क्या है कि पोलोथीन, है ना, क्या बोलता है, थोड़ा इसको हम करते हैं जूम ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और दिखे। तो क्या बोलता है, पोलोथीन बैग क्या क्या विकल्प हो सकते हैं। तो पोलोथीन जानते हो कि बैन किए हुए हैं, है ना, भारत सरकार, क्योंकि वो जल्दी रिसाइकल नहीं होता है। तो क्या बोलते हैं, पोलोथीन बैग के निम्नलिखित विकल्प हो सकते हैं, जैसे जूट का बैग, कपड़े का बैग, है ना, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं पोलोथीन के विकल्प में। चलो देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। और अगला प्रश्न है बच्चे लोग कि थोक और खुदरा व्यापारी में क्या अंतर है ना। तो थोक व्यापारी का क्या अंतर है, तो इसके पास सामान अधिक मांग में रहता है, मतलब अधिक मात्रा में, है ना, तथा यह खुदरा व्यापारी को सामान बेचता है। तो थोक व्यापारी को बोलते हैं क्या बच्चों लोग, रिटेलर बोलते हैं, है ना, और जो खुदरा व्यापारी होता है उसको हम लोग बोलते हैं दुकानदार, मतलब कि शॉपकीपर, है ना। तो क्या खुदरा व्यापारी को इसे ग्राहक सामान खरीदते हैं। तो उम्मीद है आप सबको थोक विक्रेता और खुदरा व्यापारी में अंतर मतलब कि समझ में आया होगा, है ना। चलो देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है। तो ये हम चलो देखते हैं गंगा में पानीपत, पानीपत के बारे में कौन कौन पढ़ा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो क्वेश्चन क्या है कि पानीपत की प्रथम लड़ाई किनके बीच हुई थी और कब हुई थी। तो जहाँ तक हमको भी पता है दोस्तों कि पानीपत की प्रथम जो लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 21 अप्रैल 1526 में लड़ा गया था। कब हुआ था, तो 15 अप्रैल को 1526 में, ठीक है। चलो देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है। तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिए, है ना। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है दोस्तों इजी टू स्टडी ग्रुप, है ना। आप इस पर ज्वाइन हो सकते हैं और आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं हो रहे हैं तो इसको भी आप स्कैन कर सकते हैं, इसको आप स्कैन कीजिएगा तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो चलो देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों 5 नंबर में क्या बोलता है कि किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, मतलब कि कोई भी एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है और वो कितने नंबर का है, तो टोटल 10 नंबर का है ना।
तो क में क्या बोलता है कि 8वीं शताब्दी के आसपास हुए परिवर्तनों को लिखें। दूसरा में क्या बोलता है, जन जागरूकता में मीडिया की अहम भूमिका कैसे है, और पठार किसे कहते हैं, पहाड़ और पठार में क्या अंतर है। तो दोस्तों ये है कि अभी के ज़माने में ये जो प्रश्न है वो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इससे आपको जो एग्जामिनर है, जो टीचर हैं, अगर आप लिखेंगे तो आपके नंबर और वो बढ़ा कर दे सकते हैं, है ना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको दे सकते हैं। तो चलो देखते हैं, हम भी इसी को दिए हुए हैं दोस्तों। तो चलो देखते हैं कि उत्तर क्या है। तो इसका उत्तर है बच्चे लोग, क्या बोलता है कि ख वही है कि जन जागरूकता में मीडिया की भूमिका काफ़ी अहम है, क्योंकि मीडिया लोकतंत्र का तीसरा पिलर है, मतलब कि स्तंभ है। इसके द्वारा जनता के बातों को सरकार तक पहुंचाया जाता है और सरकार को याद दिलाता है कि तथा इसके द्वारा सरकार के तरफ से चल रही सभी योजना एवं दस्तावेज को जनता के बीच रहा जाता है। तो जो मीडिया है बच्चे लोग, अगर वो गलत भी कर रहा है तो मीडिया से आपको जनता जो है ना वो जागरूक करता है। क्या करता है, जागरूक, है ना, हम तक तो पहुंचाता है कि कौन सा काम अच्छा है, कौन सा योजना चल रहा है। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा है बच्चे लोग। तो अगला प्रश्न नहीं है, मतलब कि ख़त्म हो गया है दोस्तों। तो क्या करेंगे, तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा। तब तक हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए